ओके बच्चों, अगेन बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू होने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जो तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है। ओके, तो क्या कौन सी तीन प्रॉपर्टीज बच्चों हमने पढ़ी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज A1 अपॉन A2। क्या होता है A1 अपॉन A2? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, जब दो ट्राइंगल्स का ना ही बेस सेम है ना ही हाइट सेम है। ओके, सपोज ऑफ ऑल अगर दो ट्राइंगल्स में हाइट सेम है तो क्या प्रॉपर्टी होगी बच्चों? अगर हाइट सेम है, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, जब क्या सेम है? हाइट सेम है। ओके, हाइट आर सेम। ओके, हाइट सेम है तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों अपनी? A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 क्या था? अगर दो ट्राइंगल्स में बेस कॉमन है तो A1 अपॉन A2, बेस कॉमन है तो बेस कट हो जाएगा, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू H1 अपॉन H2। ओके, ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। जब दो ट्राइंगल्स में ना ही बेस ना ही हाइट सेम है, अगर सपोज ऑफ ऑल दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, अगर ट्राइंगल्स में बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू H1 अपॉन H2। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर आपको समझी है तो वी कैन स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9। ओके, एक ट्राइंगल का बेस कितना है? 9 एंड हाइट इज 5 और उसका हाइट कितना है? 5। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, अभी यहां पे दूसरा ट्राइंगल है, सेकेंड ट्राइंगल है, उसका बेस है 10 और उसकी हाइट है 6। दो ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल का बेस 9 हाइट 5, दूसरा ट्राइंगल है उसका बेस है कितना? 10, हाइट है 6। क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, वो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट, यहां पे दो ट्राइंगल्स है तो आई विल एज्यूम फॉर ट्राइंगल 1। बच्चों ट्राइंगल 1 का बेस कितना है? बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, तो पहले ट्राइंगल का बेस कितना है? तो फॉर ट्राइंगल 1 बेस इक्वल्स टू 9। ओके, एंड हाइट इज 5। ओके, तो पहले ट्राइंगल का बेस 9 हुआ, हाइट कितना है? तो हाइट इज 5। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 2 के लिए फॉर ट्राइंगल 2, सेकेंड ट्राइंगल के लिए क्या दिया है? बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, तो सेकेंड ट्राइंगल का बेस है आपका 10 एंड हाइट 6, और हाइट कितना है सेकेंड ट्राइंगल का? 6। एनी क्वेरीज स्टिल हियर स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स गो अहेड। व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है अपने को रेशियो। किसका रेशियो? एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। जो फाइंड करना है वो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। लेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स, लेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स बी। दो ट्राइंगल्स है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स है तो लेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली।
let the areas of the triangles be A1 and A2 respectively. ओके अब बच्चों दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, क्या बेस सेम है? नहीं। क्या हाइट सेम है? नहीं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग? गुड, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी? देयरफॉर आपका A1 अपॉन A2, फर्स्ट प्रॉपर्टी A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी, तो इसका अपने को रीजन भी लिखना है ज्योमेट्री में। तो क्या रीजन था बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। रीजन क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या है? is equal to, ratio of areas of two triangles is, okay, I'll change the marker, is equal to, ratio of areas of two triangles is equal to, किसको equal to है? तो रेशियो, किसका रेशियो? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ऑफ बेस और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ऑफ इट्स बेस, ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों, ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजन लिखा हम लोगों ने। ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हम लोग इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू कितना है बच्चों? अच्छा, दो ट्राइंगल है। फॉर ट्राइंगल 1 बेस 9 है, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, पहले ट्राइंगल का बेस को एज्यूम करता हूं B1, फर्स्ट ट्राइंगल के हाइट को एज्यूम करता हूं H1, सेकेंड ट्राइंगल के बेस को एज्यूम करता हूं B2 और सेकेंड ट्राइंगल के हाइट को एज्यूम करता हूं H2। ओके, अभी आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 कितना है? 9, तो 9 इंटू H1, H1 कितना है? 5 अपॉन B2 कितना है? 10 इंटू H2, H2 कितना है? तो H2 है आपका 6। ओके, हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। ओके, कुछ कैंसल होगा बच्चों यहां पे। गुड, वी विल कैंसल इट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एनीथिंग एल्स वी कैन कैंसल? यस। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और कुछ कैंसल होगा बच्चों यहां पे? कुछ नहीं होगा। तो अपने को कितना मिलेगा? देयरफॉर A1 अपॉन A2 कितना मिला अपने को? ऊपर कितना? न्यूमरेटर पे 3 और नीचे 2 2 जा 4। A1 अपॉन A2 हमको मिला 3 अपॉन 4। दिस इज अवर आंसर। अपने को क्या फाइंड करने बोला था? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, इसके नीचे स्पेस नहीं है तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, आपको बुक में इसके नीचे ही लिखना है, एग्जैक्टली इसके नीचे लिखना है। स्पेस नहीं तो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर, क्या फाइंड करने का? रेशियो। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? एरियाज। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स, therefore रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स कितना रेशियो आया है? इज 3 अपॉन 4। तो इसको क्या लिखेंगे? 3:4। मैंने पहले ही बताया था रेशियो को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ओके, अभी बच्चों जिनको समझ में आया दे कैन गो अहेड, जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार वापस से ब्रीफ करता हूं ये क्वेश्चन और आंसर पूरा। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल है, तो फॉर ट्राइंगल 1 मैंने बेस कितना लिया? 9, हाइट कितना लिया? 5। फॉर ट्राइंगल 2 सेकेंड ट्राइंगल के लिए
बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, बेस कितना है उसका 10 एंड हाइट इज 6, और उसका हाइट कितना है 6। दो ट्राइंगल है तो पहले ट्राइंगल का बेस B1 हाइट H1, सेकेंड ट्राइंगल का बेस B2 हाइट H2। ओके, क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो मैं एज्यूम करूंगा लेट द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। मैंने लिखा रेशियो एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। अब बच्चों दोनों ट्राइंगल में मैं देखूंगा क्या बेस सेम है? नहीं। क्या हाइट सेम है? नहीं। अगर ना बेस सेम है ना हाइट सेम है तो पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, विच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी यूज कर ली है। अब अगर मैं ज्योमेट्री में कुछ भी स्टेटमेंट लिखता हूं तो आई नीड टू राइट डाउन द रीजन। और बच्चों देखो मैंने कैसे लिखा है, प्रॉपरली रीजन एक के नीचे एक आना चाहिए। ओके, तो A1 अपॉन A2 B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, रीजन मैंने उसका लिखा। ओके, फिर इसके बाद B1 H1 B2 H2 के वैल्यूज पता है, मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, आंसर मुझे मिला A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। क्या फाइंड करने बोला? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। नीचे स्पेस नहीं है इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है, बट आपको इसको नीचे लिखने का है। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3:4। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम, काइंडली कॉपी इट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेकेंड सम। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। सेकेंड सम, इन द फिगर, लुक एट द फिगर केयरफुली। क्या दिया है? तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC किसको परपेंडिकुलर है? AB को। ओके, नेक्स्ट AD इज परपेंडिकुलर टू AB। AD दिया है, AD भी किसको परपेंडिकुलर है? AB को। AD परपेंडिकुलर टू AB। ओके, वैल्यूज दिया है, BC का वैल्यू दिया है 4। ओके, मैं यहां पे लिख लेता हूं, BC का वैल्यू है 4, AD का वैल्यू है 8। ओके, क्या बोला अपने को फाइंड करने के लिए? AD का वैल्यू है 8। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB। ओके, और ये फिगर दिया है। नाउ बच्चों हमेशा याद रखना, ज्योमेट्री में जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहला आपको काम करना है, यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, फर्स्ट थिंग यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। यहां पर स्पेस नहीं है मेरे पास बोर्ड पे ज्यादा, तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ओके, बट आपको आंसर में डायग्राम बनाना है। ओके, आपने सबसे पहले डायग्राम बनाया। लेट्स स्टार्ट नाउ विथ आपका आंसर। आंसर सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। बच्चों क्या क्या दिया है? ये परपेंडिकुलर तो हम लोग को फिगर में दिख रहा है, तो वैल्यूज लिख लेते। क्या दिया वैल्यूज? तो गिवन में गिवन आपको BC का वैल्यू दिया है 4, BC इक्वल्स टू 4, ये दिया है। और क्या दिया है? AD का वैल्यू, AD इज इक्वल टू 8। ओके, गिवन फर्स्ट BC 4 और सेकेंड AD इक्वल्स टू 8, ये गिवन लिखा। ओके, फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड, गिवन के नीचे मैं लिखूंगा एग्जैक्टली गिवन के नीचे टू फाइंड। व्हाट आई नीड टू फाइंड? तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB। तो आई नीड टू फाइंड एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अपने को फाइंड करना है, गिवन टू फाइंड। गिवन है, टू फाइंड है, तो नीचे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ओके, अगर गिवन टू प्रूव होगा तो मैं लिखूंगा प्रूफ। ओके, अब अपने को बच्चों फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं ट्राइंगल ABC और ADB को, देखते हैं उसमें क्या कुछ कॉमन है, क्या बेस कॉमन है, हाइट कॉमन है, कुछ भी। ओके, तो फर्स्ट लुक एट ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने ब्लू में डॉटेड ब्लू लाइन में बनाया मैंने ABC। ओके, तो ABC को ध्यान से देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले फॉर ट्राइंगल
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के लिए। अच्छा, ट्राइंगल ए बी सी का बच्चों अगर मैं बेस लेता हूं ए बी, तो हाइट कितना होगा इसका, बी सी। ओके, ये आपको पता ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ट्राइंगल ए बी सी, बेस इक्वल्स टू ए बी। बेस कितना है इसका, ए बी। तो हाइट कितना होगा उसका बच्चों, हाइट कितना होगा फटाफट बताइए। हाइट इक्वल्स टू बी सी। ओके, चलो अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एडीबी। एबीसी हो गया, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एडीबी। तो मैं यहां पे कंसीडर करता हूं फॉर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है ए डी बी, फॉर ट्राइंगल ए डी बी। मैं ब्लैक से मार्क करता हूं ये वाला ट्राइंगल ए डी बी। ओके, नीचे वाला ट्राइंगल। अगर इसका भी बेस में लेता हूं ए बी, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा एडी। ओके, तो फॉर ट्राइंगल ए डी बी अगर आपका बेस में लेता हूं, बेस इक्वल्स टू ए बी, मैंने बेस लिया ए बी, तो इसका हाइट कितना हो गया, तो हाइट हो जाएगा एडी। बेस ए बी है तो इसका हाइट होगा बच्चों, हाइट होगा एडी। अच्छा, अभी बच्चों यहां पर दो ट्राइंगल है ए बी सी ए डी बी। ओके, तो पहले का एरिया में कंसीडर करता हूं ए वन। ओके, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया में कंसीडर करता हूं ए वन। ओके, इसका एरिया में कंसीडर करता हूं ए टू। ओके, बेस इसका कंसीडर करता हूं बी वन, हाइट पहले ट्राइंगल का कंसीडर करता हूं एच वन। ओके, सेकेंड ट्राइंगल का बेस में कंसीडर करता हूं B2 और इसका हाइट कंसीडर करता हूं H2। ओके, अब बच्चों दोनों ट्राइंगल्स का मैंने बेस हाइट सब लिखा हुआ है। क्या सेम लग रहा है बच्चों आपको, कुछ भी सेम नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी बेस सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू h1 अपॉन h2, और हाइट सेम होगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पर क्या सेम है, बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, बेस ए बी, बेस ए बी। तो मैं यहां पे लिखूंगा यर कौन से ट्राइंगल से, यर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी बी। यर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी हैव कॉमन बेस, दोनों का भी बेस कॉमन है। और क्या है वो बेस कॉमन, तो कॉमन बेस ए बी। बच्चों मैंने बताया था अगर बेस कॉमन होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू h1 अपॉन h2। तो देयरफॉर आई विल से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। और इसका रीजन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्या रीजन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस, जिसका बेस कॉमन है। तो मैं लिखता हूं यहां पे रीजन, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ, कैसे दो ट्राइंगल्स है, विथ कॉमन बेस। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस क्या होगा, इज इक्वल टू ओके, किसको इक्वल टू होगा, तो इज इक्वल टू रेशियो, किसका रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके बच्चों, व्हेनेवर यू गिव दिस स्टेटमेंट आपको ये रीजन लिखना है। ओके, अब बच्चों जल्दी से बताओ अपना A1 क्या है, तो A1 है एरिया ट्राइंगल ABC। तो A1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, A2 क्या है, तो एरिया ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू H1 कितना है बच्चों, H1 है BC। अच्छा, BC कितना है 4। ओके, तो 4 अपॉन H2, H2 क्या है बच्चों, तो H2 है AD और AD का वैल्यू कितना है 8।
तो 4/8 क्या क्या बच्चों हम लोग ने यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट किया है। तो यहाँ पे लिखूंगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, मैंने वैल्यूज सब्सटीट्यूट किया है। बच्चों कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, यस वी कैन कैंसल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया बच्चों 1/2। आपको यही फाइंड करना था, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एडीबी। तो फाइनल आंसर आपको मिला देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, ये कितना होगा इज इक्वल टू 1/2, और इसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, अगर बच्चों जिनको समझ में आएगा दे कैन गो हेड, जिनको नहीं समझा होगा मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको फिगर में कुछ परपेंडिकुलर्स दिए हैं, बीसी का वैल्यू एडी का वैल्यू दिया है, और आपको क्या बोला है फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एडीपी, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले मैं देखता हूं दोनों ट्राइंगल्स में क्या दिया, पहले गिवन लिखा मैंने ऑलवेज जो दिया है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एडीबी, ये मैंने लिखा। अब मैं देखूंगा ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीबी के लिए। फॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी क्या बेस मैंने लिया AB, तो हाइट क्या हो जाएगा BC, बेस AB तो हाइट BC। फॉर ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल ADB है, इसके लिए मैं बेस क्या लेता हूं, इसके लिए भी बेस लिया AB, तो हाइट कितना हुआ AD। ओके, इसका पहले ट्राइंगल का एरिया, ओके इसका मैं एरिया, पहले ट्राइंगल का एरिया कंसीडर किया A1, और इसका एरिया मैंने कंसीडर किया A2, सेकेंड ट्राइंगल का। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है B1, हाइट है H1, सेकेंड ट्राइंगल का बेस है B2, हाइट है H2। अब मैं दोनों में देखूंगा ना बच्चों प्रॉपर्टी, अगर मुझे 3 प्रॉपर्टी यूज करनी है तो देखूंगा क्या सेम है, बेस सेम है, हाइट सेम है, या कुछ भी सेम नहीं है। तो मैंने यहां पे देखा तो मुझे समझ में आया बच्चों कि यहां पर बेस सेम है, तो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीबी हैव कॉमन बेस AB। तो अगर बेस सेम है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2, और इसका प्रॉपर रीजन लिख दिया मैंने। ओके, इसके बाद वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट किए। A1 का कितना है, A1 क्या है एरिया ट्राइंगल ABC, और A2 क्या है आपका एरिया ट्राइंगल ADB। H1 कितना है, तो H1 है BC, और BC कितना है आपका 4। ओके, H2 कितना है, तो H2 है आपका AD, और AD कितना 8, तो 4/8 कैंसिल किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज आपको मिला एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू 1/2। ओके बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, काइंडली कॉपी इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 3। बच्चों सम नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। ओके, कुछ रिवाइज करते हैं हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग ने यहां पे यूज करते क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला था बेसिक, ये हमको यहां पे यूज करना है। सेकेंड, अगर बच्चों सपोज ऑफ ऑल मैं कंसीडर करता हूं मेरा ये ट्राइंगल, ओके ये सपोज ऑफ ऑल मेरा ट्राइंगल है, यही नाम देता हूं मैं PQR। ओके, अब बच्चों ये ट्राइंगल के मैं 2 बेस कंसीडर कर सकता हूं। सपोज ऑफ ऑल बच्चों पहला अगर मैंने बेस कंसीडर किया ट्राइंगल PQR का, बेस मैंने कंसीडर किया PR बेस कंसीडर किया। ओके, फॉर ट्राइंगल PQR अगर मैंने बेस कंसीडर किया ये PR, बेस कंसीडर किया PR, तो हाइट क्या होगा, तो बेस से ये जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट का वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से बेस को जो परपेंडिकुलर होता है, ओके सपोज ऑफ ऑल मैं इसका नेम दे देता हूं, कुछ भी नेम देता हूं S, तो QS इसका हाइट हो जाएगा।
तो ये ट्राइंगल PQR का अगर बेस मैंने कंसीडर किया PR, तो इसका हाइट हो जाएगा इसका QS, राइट। अगर बच्चों सपोज ऑफ ऑल मैं इसका बेस कंसीडर करता हूं RQ, ओके, यही ट्राइंगल PRQ का मैं बेस कंसीडर करता हूं RQ, बेस RQ है, तो RQ के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है P, तो P से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बेस पे, ये सपोज हो गया T, तो इसका हाइट होगा बच्चों PT, ओके। तो ये एक ही ट्राइंगल है, लेकिन अगर इसका बेस मैंने कंसीडर किया PR, तो हाइट क्या होगा QS, और अगर बेस कंसीडर करता हूं RQ, तो हाइट क्या होगा PT, ओके बच्चों। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, ये बहुत अच्छे से वापस से एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ ध्यान में रखना ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी। और थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या दिए इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, PS RQ को परपेंडिकुलर है, ओके, मतलब अगर RQ बेस होगा तो PS उसका हाइट हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट, QT परपेंडिकुलर टू PR, ये QT है, ये किसको परपेंडिकुलर है PR, ओके, ये दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, इफ RQ का वैल्यू 6 है, RQ किधर है, तो RQ है ये, RQ का वैल्यू है 6, इफ RQ इक्वल टू 6, PS का भी वैल्यू 6 है, PS किधर है, ओके, तो PS है आपका 6, PS इक्वल्स टू 6, PR किधर है, तो PR इज देयर, PR का वैल्यू दिया है आपको 12, तो आपको फाइंड करना है QT। बच्चों यहां पर कोई रेशो नहीं फाइंड करना है, ओके, तो वो तीनों प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होगा, जहां पर रेशो फाइंड करना है वहीं पे तीनों प्रॉपर्टीज का यूज होगा, ओके। तो यहां पर जो मैंने अभी जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी उसका यूज होगा, ओके। तो लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। आंसर 3, सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, जो मुझे दिया है, क्या है, RQ 6 है, फर्स्ट RQ इक्वल टू 6, सेकेंड PS कितना है, तो PS भी है आपका 6, थर्ड PR कितना है, तो PR इज 12, क्या फाइंड करने बोला है आपको बच्चों, QT, ओके, टू फाइंड QT, गिवन टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड QT, ओके। अब QT फाइंड करना है, मैंने बच्चों क्या बोला, इसको कैसे करेंगे कि हम लोग पहले बेस और हाइट देखेंगे, ओके। तो सपोज ऑफ ऑल मैं आपको रफ में बनाता हूं बच्चों, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR है, ओके। तो मैं गिवन टू फाइंड है, तो आगे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, ओके, फॉर ट्राइंगल PQR, फॉर ट्राइंगल PQR, ओके। ये ट्राइंगल PQR में आपको बेस और हाइट किसका पता है, कौन सी साइड का, देखो RQ अगर बेस लेता हो तो PS क्या होगा, हाइट, अपने को बेस भी पता है हाइट भी पता है, तो आपको एरिया ट्राइंगल PRQ पता चल जाएगा, ओके। तो फॉर ट्राइंगल PQR, फॉर ट्राइंगल PQR, व्हेन, जब मैं बेस लेता हूं, व्हेन बेस इक्वल्स टू RQ, जब मैंने बेस लिया RQ, तो हाइट क्या होगा, उसका अपोजिट का वर्टेक्स, अपोजिट के वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये होगा हाइट, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, PS। तो फॉर ट्राइंगल PQR, व्हेन बेस इक्वल्स टू RQ, देन हाइट इक्वल्स टू, तो उसका हाइट क्या होगा, तो HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू PS, उसका हाइट होगा PS, ओके। अब यहां पर मेरे को एरिया ट्राइंगल PQR मिल जाएगा, तो देयरफॉर
मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या फॉर्मूला है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस कितना है आपका आर क्यू, तो हाफ इंटू आर क्यू इंटू हाइट कितना है, तो हाइट है पी एस। ओके, तो हाफ इंटू, अच्छा आर क्यू का वैल्यू कितना है 6 इंटू पी एस का वैल्यू कितना है, तो पी एस का भी वैल्यू है 6। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 6 जा कितना हो गया 18। तो आपको बच्चों मिला देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 18। ओके, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर 18 यूनिट से क्या किधर कहीं पे नहीं, तो एरिया ट्राइंगल। अच्छा, कभी भी बच्चों जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो यहां पर यूनिट नहीं लिखने का, तो मैं इसको यूनिट नहीं देता हूं, यहां पे इसको बॉक्स में नहीं डालता हूं। ये 2 है, ये एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर 18 मिल गया, मैंने इसको सॉल्व किया है। अब लास्ट में इसको बॉक्स में डालूंगा, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 18। कुछ है क्या यूनिट, नहीं, तो 18 यूनिट स्क्वायर, 18 यूनिट स्क्वायर। बच्चों ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको याद रखना है जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे यूनिट नहीं डालने का, लास्ट में सॉल्व होने के बाद यूनिट डाला। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर आपको मिल गया 18 यूनिट स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड, अब आपका सेकेंड पार्ट, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, ये वाला पार्ट फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, ये ब्लैक पार्ट भी रब कर देता हूं, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, सेम ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर मैं बेस लेता हूं पी आर, ओके, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, व्हेन बेस इक्वल्स टू, बेस मैंने लिया, ये बेस लिया मैंने पी आर, व्हेन बेस इक्वल्स टू पी आर, तो बच्चों हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होगा, उसका अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है क्यू टी। ओके, तो व्हेन बेस इक्वल्स टू पी आर, देन हाइट, उसका हाइट कितना होगा क्यू टी, हाइट होगा क्यू टी। अब इस फिगर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, तो बच्चों जब मैंने बेस लिया पी आर, तो इसका हाइट क्या हुआ क्यू टी। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका पी आर, हाफ इंटू पी आर इंटू हाइट कितना है, तो हाइट है क्यू टी। ओके ओके, अब यहां पर आपको किस किस का वैल्यू पता है। अच्छा, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का तो वैल्यू मुझे पता है, कितना एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का वैल्यू बच्चों 18। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इक्वेशन 1। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर के जगह पे यहां पे भी लिख देता हूं एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी। बट एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 18, तो दिस इज 18 इक्वल्स टू हाफ इंटू, क्या आपको पी आर का वैल्यू पता है, यस, पी आर का वैल्यू कितना है 12, तो हाफ इंटू 12 इंटू क्यू टी। आपको क्यू टी फाइंड करना है, तो क्यू टी को मैं यहां पे रखता हूं और बाकी सब कुछ ये साइड लेके आता हूं, तो 18 साइड चेंज साइन चेंज, 2 यहां पर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और 12 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू क्यू टी। ओके, अब कुछ कैंसल हो सकता है बच्चों, लेट्स कैंसल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इज दैट क्लियर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, फिर से बता रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 18 और 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 इक्वल्स टू क्यू टी। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आपको क्या मिला, क्यू टी फाइंड करना था, तो क्यू टी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। देयरफॉर क्यू टी कितना मिल गया आपको 3 यूनिट्स। ओके,
वापस एक बार भी बच्चों में ब्रीफ कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर आपको दिया है PS परपेंडिकुलर टू RQ, QT परपेंडिकुलर टू PR, वैल्यूज दिया है, RQ का वैल्यू 6 दिया है, PS का वैल्यू 6 दिया है, PR का वैल्यू 12 दिया है, और आपको बोला है फाइंड करने ये QT का वैल्यू। QT का वैल्यू वी डोंट हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज, हमको रेशियो ऑफ एरियाज नहीं फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे QT का फाइंड करने के लिए, अब मुझे यहां पे दिख रहा है बच्चों ये ट्राइंगल है, अगर इसका बेस RQ है तो हाइट क्या हो जाएगा PS, और उसका बेस अगर PR है तो हाइट क्या हो जाएगा QT। अब पहला अगर मैं बेस लेता हूं QR और हाइट मुझे मिल गया PS, तो एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये पूरे ट्राइंगल का मुझे एरिया मिल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट के लिए मुझे एरिया पता है और बेस पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा QT। ओके, तो ये मुझे पहले से पता था। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो सबसे पहले QT फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, फॉर ट्राइंगल PRQ, फॉर ट्राइंगल PRQ या PQR, जब बेस है RQ तो हाइट क्या हो जाएगा PS, तो बेस और हाइट दोनों पता है तो अपने को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो बेस पता है, हाइट पता है, तो मैं फॉर्मूला यूज किया मैंने, और हाफ इंटू बेस कितना है RQ, हाइट कितना PS, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे एरिया ट्राइंगल PQR कितना मिला 18, तो एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू 18 यूनिट स्क्वायर, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिला। अब एरिया ट्राइंगल PQR मिला, अब मुझे इसका बेस PR है, तो हाइट कितना होगा QT, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है और उसका बेस पता है, तो ऑब्वियसली मुझे हाइट इजीली मिल जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर ट्राइंगल PQR, जब बेस है इसका PR तो हाइट कितना है QT, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू PR इंटू QT। एरिया ट्राइंगल PQR क्या होता है 18 इक्वल्स टू हाफ इंटू PR का वैल्यू कितना है, तो PR का वैल्यू है 12 इंटू QT। मुझे QT फाइंड करना है तो मैं QT यहां पे रखूंगा, 2 यहां पे गया तो मल्टीप्लाई, 12 आया तो डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो QT अपने को कितना मिला 3 यूनिट्स। वी गॉट QT एज 3 units. Okay, I hope everyone have understood this sum. Okay, kindly copy it.